नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और अब बात करते हैं राष्ट्रपति के संदेश की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस की महामारी का जिक्र किया और इसके कारण जान गंवाने वाले परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महामारी में बहुतों ने अपने प्राण भी गंवा दिए। पिछले साल जब पूरी मानवता एक विकराल आपदा का सामना करते हुए ठहर सी गई थी, उस दौरान भारतीय संविधान के मूल तथ्यों का मनन करता रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा मानना है कि बंधुता के हमारे संवैधानिक आदर्श के बल पर ही इस संकट का प्रभावी ढंग से सामना करना संभव हो सका। उन्होंने कहा कि हमारे सभी किसान, जवान, वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं। कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का अभिनंदन करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहान तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पताल तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवन मूल्य हम सभी के लिए पुनीत आदर्श हैं। यह उम्मीद की जाती है कि केवल शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग ही नहीं बल्कि हम सभी सामान्य नागरिक भी इन आदर्शों का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति अपना सम्मान और आस्था व्यक्त करते हैं। इस महामारी के कारण हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी की शिक्षा प्रक्रिया के बाधित होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन हमारे संस्थानों और शिक्षकों ने नई टेक्नोलॉजी को शीघ्रता से अपनाकर यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर चलती रहे। बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्य तथा जम्मू कश्मीर व लद्दाख जैसे दुर्गम व चुनौती भरे क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना हमारे लोकतंत्र एवं चुनाव आयोग की सराहनीय उपलब्धि रही है। टेक्नोलॉजी की सहायता से न्यायपालिका ने न्याय उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रखी। ऐसी उपलब्धियों की सूची बहुत बड़ी है। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनलॉकिंग की प्रक्रिया को सावधानी के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। यह तरीका कारगर सिद्ध हुआ तथा अर्थव्यवस्था में फिर से मजबूती के संकेत दिखाई देने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले साल कई मोर्चों पर अनेक चुनौतियां हमारे सामने आईं। हमें अपनी सीमाओं पर विस्तारवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने उन्हें नाकाम कर दिया। ऐसा करते हुए हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। सभी देशवासी उन अमर जवानों के प्रति कृतज्ञ हैं। हालांकि हम शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल हैं, फिर भी हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमारी सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं।